तो अभी हमने आप लोगों को दिखाया था कि मेरा बाथरूम कितना ज़्यादा गंदा था। इतना ज़्यादा गंदा था बाथरूम, क्योंकि मतलब डीप क्लीनिंग बाथरूम की हो ही नहीं पाई थी। जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा साफ़ कर लिया था। तो देखिए हमने इसको बहुत देर तक एकदम खूब रगड़ रगड़ के साफ़ किया है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया साफ़ करने में। तो ये एरिया जो है सिंक वगैरह है, और ये जो दीवारें हैं ये तो एकदम से साफ़ हो गई, क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा पुट्टी कलर कहीं कुछ सब कुछ लगा हुआ था। तो दीवारें तो एकदम से साफ़ हो गई हैं, और कहीं कहीं ज़्यादा पुट्टी जो थी वहाँ पे मतलब थोड़ी थोड़ी रह गई है, वो ज़्यादा एकदम से साफ़ नहीं हो पाई। और ज़मीन तो एकदम मेरे मन के हिसाब से साफ़ ही नहीं हुई, इसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और ये यहाँ पे कलर वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या गिरा है, कैसे मतलब काम किया है इन लोगों ने, कैसे बनाया है। तो मतलब इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा हमने इसको रगड़ के साफ़ किया। और सीट भी एकदम से साफ़ नहीं हुई, पता नहीं सीमेंट जमा हुआ है क्या है। तो आप लोग देख सकते हो इतनी मेहनत करने के बावजूद इतना ही बाथरूम साफ़ हो पाया है। खासकर जब सफाई होती है तो वो जब तक एकदम क्लीन नहीं होती है, एकदम से साफ़ नहीं होती हैं चीज़ें, तो हमें मतलब अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती है, ऐसे लगता है कि मेरी मेहनत बेकार चली गई। आप लोग देख सकते हो मतलब अभी तक ज़मीन जो है कितनी ज़्यादा मतलब गंदी है, इतना साफ़ करने के बावजूद भी। और इधर बन गई है मेरी चाय। बाथरूम बाथरूम की सफाई करते करते इतनी ज़्यादा थकान हो गई है, इतना ज़्यादा थक गए हैं। फिर उसके बाद नहाया, नहा के थोड़ी देर आराम किया, तो फिर हमने सोचा चाय पीने को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो चाय बनाई है। और इधर दूध भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। आजकल गर्मियाँ होने लगी हैं तो दूध 3 बार गर्म करना पड़ता है, जैसे सुबह अगर गर्म कर लो तो दोपहरी में और शाम को। तो बस वही दूध गर्म हो रहा है। और दूध हमेशा हम धीमी गैस करके गर्म करते हैं। अगर साथ में यहाँ पे खड़े रहते हैं कि जैसे अगर इधर कोई काम कर रहे हैं तो तेज़ गैस कर लेते हैं, नहीं तो इसको बिल्कुल धीमी सबसे स्लो वाली गैस करके और दूध चढ़ा देते हैं। तब तक जैसे चाय पीना हुआ, कुछ काम करना हुआ तो वो करते हैं, तब तक जो है दूध भी गर्म हो जाता है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी। गुड इवनिंग, जय बाबा की। तो कैसे हैं आप सब लोग? हम एकदम से ठीक हैं, और नहा धो के बैठे हैं आप लोगों के सामने, बाल गीले हैं। और आज ना हमने बाथरूम की क्लीनिंग की थी, और बाथरूम आप लोगों को दिखाया भी था। साफ़ करने से पहले भी दिखाया था और बाद में भी दिखाया था। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मतलब यहाँ पे नहीं रह पाए, फिर उसके बाद फिर ये लॉकडाउन वगैरह सब लग गया, तो मतलब यहाँ पे आ ही नहीं पाए, तो सारे काम जहाँ के तहाँ सब ठप हो गए थे, वैसे ही पड़े थे। तो अब काम तो करने ही हैं, और रहना भी है और काम भी करने हैं। तो बस पूरा दिन लग गया आज सफाई करते करते। फिर से कल भी सफाई की थी, आज भी सफाई की, पूरा दिन घर पे तो पूरा दिन लग गया सफाई करते करते, सारी चीज़ों को अपनी जगह पे पहुंचाते हुए। और इन सब चीज़ों का वीडियो हमने आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बनाया है, क्योंकि ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत सारे बना चुके हैं। वैसे तो आप लोग बहुत पसंद करते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बस मेरा ही नहीं मन किया कि मतलब वही सब चीज़ें जो है आप लोगों को बार बार क्या दिखाएं, कि वो सामान यहाँ रख रहे हैं, कपड़े अलमारी में रख रहे हैं और बेड में रख रहे हैं। ये तो सब होता ही है, नॉर्मली होता है। तो हमने सोचा कि जब काम कर लेंगे, और मतलब थोड़ी उलझन भी लगती है कि जब बहुत सारा काम होता है तो फिर समझ में नहीं आता कि किधर से क्या काम किया जाए। तो बस इसीलिए थोड़ी उलझन भी हो रही थी। तो फिर हमने सोचा कि अब जब एकदम फुर्सत हो जाएंगे तभी आप लोगों से बात करेंगे। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि फिर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने लिए एक कप चाय बना लें। तो बेड पे आके लेटे हैं, तो थोड़ी देर बाद एकदम से लाइट चली गई। तो जब से ये मेरे बाहर की दीवार बन गई है, बाउंड्री बन गई है और गेट लग गया है,
तब से सबसे बाहर का अंदाज़ा बहुत कम लग पाता है रूम में कि बाहर मतलब क्या है, मौसम क्या है क्या नहीं है। तो हमने सोचा कि बहुत देर हो गई इंतज़ार करते करते, लाइट नहीं आई, बाहर निकल के देखते। बाहर निकल के देखा इतनी तेज़ वाली आंधी आ रही थी। तो हम तो बस 2 मिनट रुके, फिर आ गए अंदर से, क्योंकि तुरंत नहाया था और सर भी गीला था। धूल मिट्टी कितनी ज़्यादा उड़ती है, आप लोगों को तो पता ही है। तो हमने कहा फिर से सारी किस्कन हो जाएगी पूरे शरीर में। फिर अंदर आके लेट गए। फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई थी। तो बस आप लोगों से बात कर रहे थे तो बीच में भैया का फ़ोन आ गया था, दामाद जी का। तो वही पूछ रहे थे, आंधी आई थी ना अभी बहुत तेज़, तो वही पूछ रहे थे, मम्मी जी लाइट आ गई आपके यहाँ? तो हमने कहा यहाँ तो आ गई। तो कह रहे यहाँ पे नहीं आई है। तो हमने कहा नहीं आ रही है तो इधर ही आ जाओ सब लोग। तो कह रहे अच्छा अभी देख रहे हैं, आधा घंटा देख लेते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे आपको अगर आएंगे तो। तो हमने कहा बताओगे क्या, आ ही जाओ, देखो वो लोग आते हैं कि नहीं। वैसे हमने सोचा था कि कल बुलाएंगे, अब थोड़ा साफ भी हो गया है यहाँ पे, और मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा, 2 दिन हो गए। तो बस वही सारा सामान वगैरह एक सा करके रखा है थोड़ा सा, और वही सामान एक सा कर रहे थे। तो देखिए ये सामान, ये मेरी शॉपिंग जो हमने गांव जाने से पहले और मतलब होली से पहले जो शॉपिंग की थी, तो वो शॉपिंग अभी तक ऐसी की ऐसी रखी है। तो इसमें सारा जो है बाथरूम का सामान है, इसमें सारा वॉशरूम का सामान है। तो एक ये टॉवल है, और ये अब इनके रेट तो हमें याद भी नहीं, लिखे तो हैं लेकिन अगर ज़्यादा महीन लिखे होंगे तो हमें नहीं दिखाई पड़ेंगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। तो एक ये टॉवल है, और एक ये है बाथरूम के लिए, और ब्रश है, मग्गा है, टूथब्रश, साबुनदानी और बाल्टी। तो इतना सामान तो ये था बाथरूम का, और भी हो सकता है थोड़ा बहुत। और एक ये था वाइपर, और इसी के साथ जो है ब्रश था, वो वाला, उसको क्या बोलते हैं, जिससे सीट वगैरह साफ करते हैं, वो ब्रश था, और ये वाइपर था। तो ये तो इतना बाथरूम का सामान था। हम भी भूल गए कि क्या क्या सामान था, इतने दिन हो गए हमें याद ही नहीं है कि क्या क्या सामान हमने लिया था और कितने का लिया था, ये तो बिल्कुल ही याद नहीं। और एक ये छोटा सा डोरमेट, एकदम सॉफ्ट वाला, बहुत मुलायम वाला, छोटा सा। तो लेबल तो लगे हुए हैं सब में, तो बस वही है। भैया का फोन आ गया, फिर से भैया का फ़ोन आ गया। तो वो कैंडल पूछ रहे थे, कैंडल कहाँ रखी है मम्मी जी। तो मिल गई उन्हें कैंडल। तो वही हम कह रहे थे कि हम भूल भी गए कि हमने क्या क्या सामान लिया था और कितने का लिया था, ये तो अब बिल्कुल ही हमें याद नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सामान क्या लिया था वो तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही सकते हैं, दिखा ही सकते हैं आप लोगों को। कितने दिन बाद तो मौका मिला है, मतलब वीडियो बनाने का, सामान दिखाने का, या मतलब आपके साथ अपनी बातें शेयर करने का। एक ये है पिलो कवर, एक ये पिलो कवर है। अब हमें जब सामान देख रहे हैं तो हमें याद आ रहा, उस समय वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे पिलो कवर थे, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब पिलो कवर, कुशन कवर। तो ये कुशन कवर है, और एक ये कुशन कवर है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम झिलमिल झिलमिल कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये हमने ले लिया था। और ये 99 रुपये का, इस पर थोड़ा कुछ बड़ा बड़ा लिखा है तो हमें दिखाई पड़ गया, ये 99 का है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी शॉपिंग। वैसे तो अच्छी लगती है, और हमें पता है कि इस बार भी आप लोग पसंद करोगे और तारीफ करोगे। और ये 3 का सेट था, इसमें एक हार्पिक था, वो हमने अभी निकाल लिया था बाथरूम साफ करने के लिए। और एक ये कप लिया था अपने लिए। हम हमेशा इसी कप में चाय पीते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब हमें इसी कप में चाय पीने में अच्छा लगता है और आराम लगता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक ये कप लिया था, ये भी जो है
ये 49 रुपये का था, ये 49 का। हाँ, एक कप और लिया था ये कॉफ़ी कप लिया था दिव्या के लिए, कि जैसे दिव्या यहाँ पे आती है कभी तो उसके लिए ये लिया था हमने कहा यहाँ पे आना तो इसमें कॉफ़ी पीना तुम। अब वो हमसे कह रही नहीं मम्मी तुम इसमें दूध पीना, इतना भर के रोज़ दूध पिया करो। हमने कहा अच्छा। उसको पता है ना कि हमें दूध पसंद है, दूध पीना हमें बहुत पसंद है। और दूध पीना हमें मतलब शाम को खाना खाने के बाद गुनगुना दूध गुड़ के साथ पीने में अच्छा लगता है। तो वही कह रही थी मम्मी नहीं तुम इसमें भर के दूध पिया करना। और एक ये डस्टर है, ये डस्टर लिया। और ये हुक लिए थे, जैसे छोटा मोटा कुछ टांगने के लिए ये हुक लिए थे। ये शायद वो हैं दीवार पे चिपकाने वाले। देखिए हम खुद भूल गए कि हमने क्या क्या लिया था। अभी तो अब ये सामान निकल रहा है तब हमको याद आ रहा है क्या लिया था। एक ये लिया था तड़का पैन, और ऐसा आपने दिव्या के पास भी देखा होगा, उसने दिखाया होगा अपनी शॉपिंग में। तो हम लोगों ने साथ साथ ही शॉपिंग की थी। तो ये 2 लिए थे, एक मेरे लिए उसने लिया था और एक उसने अपने लिए लिया था। ये कितने का है? ये है 119 रुपये का, 119 रुपये का। और ये हम और दिव्या तड़का पैन बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। तो कहीं भी तड़का पैन मिलता था तो वो इतना बड़ा वाला मिलता था, वो अच्छा नहीं लगता था देखने में बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा बड़ा एकदम हैवी सा वो नहीं। तो ये एकदम साइज का मिल गया था उस दिन, तो हम लोगों ने ये ले लिया था। और एक ये लिया था बाथरूम स्टैंड, बाथरूम स्टैंड लिया था ये। एक इससे बड़ा वाला भी आता है लेकिन बहुत बड़ा नहीं लिया था, हमें नहीं ज़रूरत थी बहुत बड़े की। इतना जो है काफ़ी था मेरे लिए, छोटा सा अच्छा लगा तो एक ये लिया था। एक हैंड वॉश बॉटल ली थी और इसके साथ रिफ़िल भी मिली थी। एक ये लिया था ओडो ने। तो बस इतना ही सामान लिया था हम लोगों ने। और देखिए कहते नहीं कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। ये सामान मतलब जब लिया था तब ये सोचा था कि इतने दिन तक ये ऐसे ही रखा रहेगा, बंद रखा रहेगा, इसको ना यूज़ कर पाएंगे ना आप लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। तो वही कहते हैं कि वक्त बहुत बलवान होता है। समझ मतलब हम लोगों की समझ से परे की ये सारी चीज़ें हैं, सारी बातें हैं। हम लोग कुछ और सोचते हैं, प्लानिंग कुछ और बनाते हैं और अगले पल कुछ और होने वाला होता है। तो 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, 3 महीने होने वाले हैं और शायद हो भी गए हों, क्योंकि होली से भी ये काफ़ी पहले ये सामान लिया था। तो 3 महीने से ये सामान ऐसे ही जैसा लिया था वैसे ही बंद रखा हुआ है, खोला तक नहीं गया। आज खोला है आप लोगों के सामने। तो पता ही नहीं था कि इतने दिन तक ये सामान ऐसे ही रखा रहेगा। इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, करने बैठ जाओ तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो बस इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।